जी तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो मैंने अपना डाइट प्लान फर्स्ट फास्ट का लगा दिया था, अपलोड कर दिया था। आज मैं आपको जो डाइट प्लान बताने जा रही हूँ वो दूसरे रोज़े का डाइट प्लान होगा। मैं 10 दिन के आपको डाइट प्लान बताऊंगी। 10 रोज़े तक आपने किस तरह से अपनी डाइट को फॉलो करना है। फिर से आपने जो 11वां रोज़ा होगा उससे आपने फर्स्ट डे वाला डाइट प्लान स्टार्ट करके तो आपने अपनी रूटीन को इस तरह से 30 रोज़े तक जारी रखना है। मैं गारंटीड कहती हूँ कि अगर आप ये वेट लूज़ मेरा डाइट प्लान यूज़ करेंगे तो आपका 1 मंथ में 10 kg ईजीली आपका लूज़ होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक इजीली पहुँच सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको मैं कस्टमाइज डाइट प्लान दे दूँ, वो मेरी कंसल्टेशन फ़ी होती है, तो आप वो मुझे फ़ी अगर करवा देंगे तो मैं आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको BMI के अकॉर्डिंग आपको आपका डाइट प्लान दे दूँगी बनाकर। उसमें ये होता है कि 1 मंथ में आप लोगों को गाइडेंस देती रहती हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ सूट नहीं कर रही डाइट प्लान में से तो आप वो किस तरह से स्किप करके मैं आपको दूसरी चीज़ बता देती हूँ। इस तरह होता है। इसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइजेज बताती हूँ और आपको हर वीक में एक दफ़ा आपको गाइड कर देती हूँ बड़े अच्छे तरीके से। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, सहर से टाइम से स्टार्ट करते हैं। सहर टाइम में आपने क्या खाना है, आपने लेने हैं 2 होल ग्रेन पीनट बटर स्लाइस। ये किस तरह से आपने लेने हैं, और होल ग्रेन अक्सर लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि ये क्या है। ये होती है एक ब्राउन ब्रेड होती है, वाइट ब्रेड नहीं आपने लेनी, मिल्की ब्रेड नहीं लेनी है, ब्राउन ब्रेड लेनी है। और होल ग्रेन चाहिए, आपने बेकरी पर जाके होल ग्रेन ब्रेड लेनी है। उस पर आपने लगाना है पीनट बटर का 1 चम्मच आपने लेना है, सिर्फ 1 चम्मच, और वो आपने दोनों स्लाइस पे स्प्रेड करना है और वो आपने सहर टाइम पे खाना है। उसके साथ आपको चाहिए एक एप्पल। एप्पल आप चाहें तो एप्पल खा लें, अगर आपके पास बेरीज़ हैं तो आप स्ट्रॉबेरीज़ या ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, जो भी बेरीज़ मार्केट में अवेलेबल होती हैं आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए 1 कप मिल्क या टी। आप चाय ले लें या दूध ले लें, विदाउट शुगर लेना है, इट्स टोटली अप टू यू कि अब आपने इसमें से क्या चीज़ लेनी है। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जो है ना मिल्क लें तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, लेकिन मिल्क आपने ठंडा नहीं लेना है, आपने नीम गर्म दूध लेना है, ज़्यादा गर्म भी ना हो, लूक वार्म मिल्क होना चाहिए। अच्छा, अब इसका आपको समझ आ गई होगी कि आपने सहर टाइम पे क्या खाना है। अब मैं आपको इफ्तार टाइम पे बता देती हूँ और आपको फिर मैं डिनर टाइम पे बताऊँगी कि किस तरह से आपने क्या क्या खाना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर चीज़ को समझिएगा। अगर कुछ समझ ना आया करे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको कुछ क्या चीज़ समझ नहीं आई है। ठीक हो गया, ये आपने चीज़ें खानी है। आपने रोटी नहीं खानी है, ठीक है। सहर टाइम में आपने रोटी को स्किप करना है। क्यों स्किप करना है? क्योंकि आपने रोज़ा रखने के बाद फ़ौरन सो जाना होता है, और रोटी जो होती है आपको जहाँ पर आपने रोटी खानी है वो आपकी वहाँ के वहाँ फ्रीज़ हो जाती है, आपने वो स्किप कर देनी है। जी तो अब आ गया इफ्तार टाइम। इफ्तार टाइम में आपने क्या खाना है? इफ्तार टाइम में आपने एक डेट लेनी है, सिर्फ एक खजूर लेनी है, आपने 2 खजूरें नहीं लेनी। इसमें बहुत ज़्यादा, चाहे नेचुरल शुगर उसमें होती है लेकिन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने सिर्फ एक खजूर लेनी है। और 1 गिलास आपने स्मूदी लेनी है। स्मूदी किस तरह से बनाते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, मैंने ऑलरेडी बनाना सिखा दी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में फिर भी उसका लिंक दे दूँगी। और जिसको समझ नहीं आएगी वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ ले दोबारा। आपने स्मूदी बनानी है, सिर्फ 1 गिलास आपने स्मूदी बनाकर वो पी लेनी है। 5 स्टॉक्ड ऑलमंड्स आपने क्या करना है, रात को बादाम भिगो कर रख देने हैं आपने, और इन बादामों को आपने इफ्तार टाइम पे जो है ना ऊपर से छिलके उतारने हैं, पानी में आपने भिगोने हैं, छिलके उतारने हैं आपने उठ के सुबह इफ्तार टाइम पे, और आपने ये 5 बादाम खा लेने हैं। इसमें भी आपने कोई रोटी वगैरह नहीं खानी है। रोटी क्यों नहीं खानी? क्योंकि आपको मैं डिनर में बताऊंगी कि आपने डिनर में रोटी खानी है। इससे ये होगा कि डिनर टाइम के बाद आपका रोज़ा नहीं होगा, आप वॉक और वर्कआउट वगैरह जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं इजीली। डिनर की तरफ चलते हैं कि डिनर में अब हमने क्या खाना है। डिनर में आपने लेना है 1 बाउल ऑफ दाल, मूंग या चना की दाल हो सकती है। आपने इसको बड़े ही वाटरी टेक्सचर के साथ बनाना है, यानी कि आपने इसका करना क्या है कि आपने इसको थिक नहीं करना, आपने बिल्कुल इसका पानी पानी सा रखना है। और आपने इस दाल को तड़का नहीं लगाना, और आपने बनानी किस तरह इस दाल को, आपने कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, इन दोनों ऑयल में से कोई ऑयल लेना है, जिसमें आपने ज़रा सा ऑयल 1 चम्मच डालना है और उसमें आपने अपनी दाल को प्रिपेयर करना है।
तड़का नहीं लगाना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ तड़का नहीं लगाना। इसके बाद आपको एक बाउल वेजिटेबल चाहिए। आपने वेजिटेबल में आप सैलड चाहिए आपको, आप कोई भी चीज़ डाल दें, कुकम्बर डाल लें, आप इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं, आप इसमें मिंट लीव्स आप ऐड करना चाहें, ऑनियन ऐड करना चाहें, पोटैटो आपने ऐड नहीं करना, टमाटो ऐड करना चाहें आप वो ऐड कर लें। या इसके अलावा बहुत ज़्यादा बीन्स होते हैं, बीन्स आपको बहुत अंदर तक फुल रखते हैं, आप बीन्स चाहें तो आप इसमें बीन्स ऐड कर लें। उसके बाद आपने एक रोटी लेनी है, नॉर्मल साइज़ की आपने रोटी लेनी है जो कि आपने दाल के साथ खानी है। बहुत नॉर्मल साइज़ की, बड़े साइज़ की रोटी नहीं लेनी। उसके बाद आपने एक ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी आपने किस टाइम पे पीनी है, आपने डिनर करना है अपना 9 बजे, और 9 बजे के बाद आपने 9:30 बजे तक ग्रीन टी पीनी है। आपने 9 बजे डिनर कर लेना है और आपने आधा घंटा रेस्ट करना है, और आधा घंटा बाद आपने ग्रीन टी पीनी है। फ़ौरन साथ में ग्रीन टी नहीं पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको थोड़ी बहुत दे देती हूँ इंस्ट्रक्शन से आप किस तरह से अपना वेट ज़्यादा तरीके से लूज़ कर सकते हैं। ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ डिटॉक्स वाटर। अब बात आती है कि हम डिटॉक्स वाटर किस तरह बनाएं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा कि डिटॉक्स वाटर क्या चीज़ है और किस तरह से बनाना है। और अब सेकंड स्टेप इसका ये आता है कि अब हम 8 से 10 ग्लास पानी किस तरह से पिए रोज़े में। तो हमने इस तरह से करना है कि कंज्यूम आपने क्या करना है, आपने पानी लेना है सिंपल, और आपने उसमें उसको आपने किस तरह से पीना है। आपने रोज़ा जब खोलते हैं, इफ्तार करते हैं, उसके बाद आपने पानी पी लेना है। उसके बाद सहरी तक जब तक आप उठे हुए हैं आपने कोई पानी पी लेना है, ठीक है। लेकिन आपने पानी स्किप नहीं करना, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वैसे भी हमें डिहाइड्रेशन हो गई होती है रोज़ा रखने की वजह से, तो आपने पानी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपने ट्राई करना कि आप सहर स्टार्ट होने तक जितना पानी आप पी सकते हैं आप पी लें। उसके बाद वॉक पर 30 मिनट्स बिफोर सहर, यानी कि सहरी से पहले आपने जल्दी उठ जाना है। आपने 30 मिनट तक वॉक कर लेनी है, कुछ खाए पिए बिना। डिनर के बाद और सहर से पहले पहले के टाइम पे आपने 30 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। वॉक फॉर 30 मिनट्स बिफोर डिनर, और डिनर के बाद भी आपने 30 मिनट वॉक करनी है, यानी कि ये बन गई आपकी 60 मिनट, 1 घंटा की वॉक जो आपने अपनी डेली रूटीन में करनी ही करनी है। अवॉइड ऑल फ्राइड एंड शुगरी आइटम्स, जो कि रोज़ों में होता है हमारा कि हम बड़े ही ज़्यादा जो शुगरी आइटम्स और फ्राइड आइटम्स होते हैं हम लोग रोज़े में सामने पड़े होते हैं, जी फैमिली ने खाने हैं लेकिन हम नहीं खा सकते। तो यार आप ये सोचें कि आपको स्मार्ट होना है। अगर आपने स्मार्ट होना है तो आपको ये चीज़ें तो अवॉइड करनी ही करनी पड़ेंगी। ट्राई टू एक्टिव योर सेल्फ, आप खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करें जितना हो सके। आप बैठे ना, आप चलते फिरते रहें, आप कोई भी किसी भी काम में किसी भी एक्टिविटी में बिजी खुद को रखें। अगर आपको कोई गेम्स का शौक है, आप कोई आउटडोर गेम्स कर लें, ठीक है। आप इसके अलावा कोई वॉक कर लें, या आप एक्सरसाइज करना चाहें तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी एनीथिंग आपकी जो भी एक्टिविटी है आप उसमें एक्टिव रहें, आपने बैठे नहीं रहना है। इससे आपका फैट जो है वो बड़े ही बुरे तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात आती है डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बल्कि हर वीडियो में अपनी रेमेडीज़ में भी बताती हूँ कि स्ट्रेस क्यों नहीं लेते। स्ट्रेस लेने से आपके हार्मोन्स होते हैं वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, और इस वजह से आपने स्ट्रेस नहीं लेना। कुछ लोग उससे बहुत वीक हो जाते हैं, और कुछ लोगों के हार्मोन्स इम्बेलेंस होकर वो उसको मोटापे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ स्टेप समझ नहीं आया तो मुझे इंस्टा पे DM कर लें, या इनबॉक्स में आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगी डिटेल में दोबारा से, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।